के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे दोनों अत्यंत सम्माननीय संसदीय सचिव, सचिव स्कूल शिक्षा भारती दासन जी, संचालक सुनील जैन जी और महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव अमृत जी, सभी साथियों, आज सबसे पहले शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनको नमन करता हूं। उन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षकों को समर्पित किया और हम तब से लगातार शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। मुझे आज आप सबका यहां स्वागत करते हुए बेहद खुशी है। आप सब लोग महामहिम के हाथों से आज पुरस्कार ग्रहण करेंगे और ये वास्तव में आप सभी के जीवन में एक अविस्मरणीय पल होगा सर। लेकिन मैं साथ में ये बताना आपको चाहता हूं जरूर कि जो आज आप जिनको पुरस्कार देने जा रहे हैं, ऐसे ही और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हमारे पास हमारे प्रदेश में हैं सर, जो कि छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी का निर्माण करने में जी जान से लगे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो अनुभव कोरोना महामारी के समय मुझे हुआ, जब सर सारी दुनिया में बंद था, सारे स्कूल तो बंद थे ही, लोग अपने घरों में बंद थे, सड़कें सूनी थी, उस समय हमारे शिक्षकों ने न केवल ऑनलाइन पढ़ाई का काम कराया, बल्कि घर घर जाकर मोहल्लों में, मोहल्ला क्लास, पंचायत भवनों में, हाट बाजार में इतना अच्छा काम किया, जिसके कारण मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि जो कोरोना के समय लर्निंग लॉस का एक कैलकुलेशन किया है पूरे देश में, उसमें लर्निंग लॉस छत्तीसगढ़ में सबसे कम हुआ। मैं तो जो हमारे शिक्षक उस समय काम कर रहे थे, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल किए बिना, उनको कोरोना वीर ऋषि कहता हूं। इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है। और उसके अलावा भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का नाम है सर। नीति आयोग ने, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट्स के जरिए, मन की बात के जरिए छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की बहुत तारीफ की है सर। दूसरी एक और छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, वो ये सर कि विगत लगभग 36-37 वर्ष की शासकीय सेवा में मैंने शिक्षा विभाग में काफी काम किया है सर। परंतु पिछले 4 साल 5 साल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, जो सपोर्ट उनसे मिला है, वैसा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है सर। शिक्षा को सेंटर स्टेज करके किस तरह से काम किया जा सकता है सर, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सिखाया है। प्रदेश में 727 आज स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं सर। और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत खुशी है कि जहां एक समय निजी स्कूलों में भर्ती के लिए लोग सिफारिशें लगाया करते थे, वहां आज सर स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भर्ती के लिए मारा मारी सी मची रहती है और लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएं। तो इतना बड़ा एक काम सर स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से हो रहा है। उसके अलावा सर आज के कार्यक्रम में अभी कुछ देर बाद ऑडिटोरियम में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वो भी काम बहुत बड़ा होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल स्वामी आत्मानंद स्कूल क्यों, सभी स्कूल भवनों में हमको अच्छा काम करना चाहिए, सभी स्कूल भवनों को सुंदर बनाना चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए। सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सारे स्कूल भवनों को जीर्णोद्धार करने के लिए 1000 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। और जब ये बात आई कि शायद ये राशि भी कम पड़ सकती है, तो उन्होंने कहा कि हम राशि की कमी नहीं आने देंगे, जो भी खर्चा होगा करेंगे। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है सर कि 29,000 से ज्यादा काम इसमें स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि
लग रही है सर। एक साल में इतना बड़ा काम, आज सर उनमें से 8,000 से अधिक कामों का लोकार्पण कुछ देर बाद होने जा रहा है। तो आपको सर ये नजर आएगा कि पूरे प्रदेश में सारे स्कूल भवन कितने खूबसूरत, कितने अच्छे हो गए, जहां पर बैठकर बच्चों को पढ़ना अच्छा लगे और जहां पर शिक्षकों को पढ़ाना अच्छा लगे। और अंतिम सर ये बात मैं कहना चाहता हूं, शिक्षकों को शिक्षाकर्मी हमने बना दिया था सर। शायद उस निर्णय में कहीं ना कहीं एक बहुत छोटे रूप में एक शासकीय कर्मचारी के रूप में मेरा भी हाथ था, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद सर शिक्षकों की भर्ती शुरू की, पूर्ण अर्हता प्राप्त, पूरी तरह से वेल ट्रेन, जो अच्छे ढंग से जाके बच्चों को पढ़ा पाए। सर 2019 से आज तक सब मिलाकर के 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें से करीब 1300 का तो नियुक्ति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से दिया जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 15-20 दिन के भीतर बाकी सबका हम काम पूरा कर दें। दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है सर। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से प्रदेश में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति ये दिखाती है कि सरकार का कितना बड़ा फोकस स्कूल शिक्षा के ऊपर है। तो मैं और बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता सर। आज के अवसर पर सभी शिक्षकों को सर मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपका काम कोई शासकीय सेवा तक सीमित नहीं है, आपका काम बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम है। और मैंने देखा है कि जब कोई बच्चा बड़ा होकर कुछ बनता है और आकर के अपने शिक्षक के पांव छूता है तो शिक्षक का सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है। आप सब उसी श्रेणी में आते हैं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2023 राज्य के स्वनामधन्य साहित्यकारों की स्मृति में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में इस पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों का हम इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं तथा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी तथा माननीय संसदीय सचिव महोदय एवं महोदया जी से अनुरोध है कि वे चयनित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल तथा धनादेश देकर सम्मानित करें। सम्मान की कड़ी में पहला नाम है सुश्री ममता आहार, प्रधान पाठक पंडित सखाराम दुबे, शासकीय प्राथमिक शाला रायपुर में पदस्थ हैं। इन्हें डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इनके द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सामाजिक महत्व के कार्य, साहित्यिक योगदान, मीरा, द्रौपदी जैसे सशक्त पात्रों पर नाटक लेखन, निर्देशन और मंचन ने इन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भी आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं। श्रीमती मधु तिवारी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला जोंद्रापदर, जिला कोंडागांव। इन्हें डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इनके द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक पीएलसी के अंतर्गत भाषा विषय की पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। साथ ही संदर्भिका एवं प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में लेखन कार्य किया गया है। श्रीमती रश्मि वर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधर नगर, जिला रायगढ़ में पदस्थ हैं। इन्हें डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विभिन्न साहित्यिक मंचों के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी कलम की प्रतिभा आप प्रदर्शित करती आ रही हैं। अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए आपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। कृपया करतल ध्वनि से इन्हें स्वागत किया जाए। श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी, शिक्षक, एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खपरी सिरदार, जिला खैरागढ़, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें श्री गजानन माधव मुक्ति बोर्ड स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय में हर क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता के साथ कमजोर छात्रों की सहायता में आप सदैव तत्पर रहती हैं। राज्य शिक्षा सम्मान पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों से अपने विशिष्ट पहचान बनाने वाले शिक्षकों को हर वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 हेतु चयनित शिक्षकों की कड़ी में सर्वप्रथम है श्री कृष्णपाल राणा, शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पीवी 61 विकासखंड कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर में पदस्थ हैं। श्रीमती रुक्मणी साहू,
शिक्षिका एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला किलेपार विकासखंड चारामा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्री देवेंद्र कुमार देवांगन सहायक शिक्षक एलबी शासकीय ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला कुडोली विकासखंड नारायणपुर जिला नारायणपुर में पदस्थ हैं। कृपया करताल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। श्रीमती ब्रजेश्वरी रावटे प्रधान पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंगलापारा जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री महेश कुमार सेठिया शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मांझीगुड़ा विकासखंड जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। अगले क्रम में श्री रमेश कुमार उपाध्याय व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला आसना विकासखंड जगदलपुर जिला बस्तर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री खेमलाल सिन्हा प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला नाकापार मोखपाल विकासखंड कटे कल्याण जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्रीमती उषा भुआर्य उच्च श्रेणी शिक्षिका शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोधपदर विकासखंड गीदम जिला दंतेवाड़ा में कार्यरत हैं। श्री श्रवण कुमार यादव सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला कोसा विकासखंड गुंडरदेही जिला बालोद छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती पुष्पलता साहू सहायक शिक्षिका एलबी शासकीय प्राथमिक शाला बोहाडी विकासखंड गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री तुलेश्वर कुमार सेन दिव्यांगजन प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला पुरैना विकासखंड छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडी में कार्यरत हैं। अगले क्रम में श्रीमती पारुल चतुर्वेदी शिक्षिका एलबी शासकीय माध्यमिक शाला टेडेसरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री यशवंत कुमार पटेल प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला चीचा विकासखंड धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगले क्रम में सुश्री के शारदा शिक्षिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा विकासखंड एवं जिला दुर्ग में पदस्थ हैं। अगले क्रम पर श्रीमती यक्ष चंद्राकर शिक्षिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महली विकासखंड पंडरिया जिला कबीरधाम में कार्यरत हैं। श्री शिव कुमार बंजारे प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला केचली गोडान विकासखंड पंडरिया जिला कबीरधाम में कार्यरत हैं। अगले क्रम में श्रीमती ज्योति बनाफर शिक्षिका एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटका तहसील व जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्रीमती सुषमा शुक्ला शर्मा व्याख्याता एलबी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा में कार्यरत हैं। डॉक्टर अनिल कुमार प्रधान व्याख्याता गणित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोरे सिन्हा विकासखंड सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं।
श्री डोलामणि साहू सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय खुटेरी विकासखंड पिथौरा जिला महासमुंद में कार्यरत हैं। श्री संतोष कुमार तारक सहायक शिक्षक गणित शासकीय विद्यालय शुक्ला भाटा विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती लता बेला मोंगरे सहायक शिक्षिका शासकीय प्राथमिक शाला जोबा विकासखंड गरियाबंद जिला गरियाबंद में पदस्थ हैं। श्री उत्तम कुमार देवांगन सहायक शिक्षक शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पठारी डी जिला रायपुर विकासखंड धरसीवा में कार्यरत हैं। डॉक्टर श्रीमती गोपा शर्मा सहायक शिक्षिका शासकीय प्राथमिक शाला पंडित रविशंकर विश्व शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर जिला रायपुर में कार्यरत हैं। श्री राजूराम साहू व्याख्याता शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुड़ेनी विकासखंड मगरलोड जिला धमतरी में कार्यरत हैं। श्री दीनबंधु सिन्हा सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन विकासखंड धमतरी जिला धमतरी में कार्यरत हैं। श्री विनोद कुमार डडसेना सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कारीपाट विकासखंड बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती आशा साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला पनगांव विकासखंड बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार में पदस्थ हैं। श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी सहायक शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नवापारा आमोदा विकासखंड नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा में कार्यरत हैं। श्री अनुराग तिवारी व्याख्याता पंडित राम सरकार पांडे शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुटरा जिला जांजगीर चांपा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री भोजराम पटेल व्याख्याता शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारापुर जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री संतोष कुमार पटेल सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बालमगोड़ा विकासखंड एवं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री सुशील कुमार पटेल व्याख्याता शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिट्ठू नवागांव विकासखंड कोटा जिला बिलासपुर में कार्यरत हैं। श्री रामधन पटेल सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला रिस्दा विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुश्री अदिति शर्मा प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला गिरारी विकासखंड पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में पदस्थ हैं। श्री भीष्म प्रसाद त्रिपाठी प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला छुईलापानी विकासखंड पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में कार्यरत हैं। श्री गोकुल प्रसाद मार्बल सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला चाकामार विकासखंड कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री मुकुंद केशव उपाध्याय शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला आमापाले विकासखंड कोरबा जिला कोरबा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री पुष्पेंद्र कुमार कौशिक सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला परसदा खुर्द विकासखंड सक्ती जिला सक्ती में कार्यरत हैं। श्रीमती मीरा देवांगन सहायक शिक्षक शासकीय विद्यालय मसनिया खुर्द विकासखंड सक्ती जिला सक्ती में कार्यरत हैं। श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला सकड़ा विकासखंड खड़गवां जिला कोरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
डॉक्टर विनोद कुमार पांडे व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पिपरिया मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया में पदस्थ हैं। श्रीमती निशा सिंह व्याख्याता अर्थशास्त्र शासकीय आदिम जाति कल्याण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करवा सूरजपुर विकासखंड सूरजपुर छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्री दिनेश कुमार साहू सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला सुंदरगंज विकासखंड सूरजपुर जिला सूरजपुर में कार्यरत हैं। श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती व्याख्याता जीव विज्ञान शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला रामपुर जिला अंबिकापुर में पदस्थ हैं। श्री अंचल कुमार सिन्हा व्याख्याता स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल केशवपुर जिला अंबिकापुर सरगुजा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री बाबूलाल लहरे व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में कार्यरत हैं। श्री रमेश कुमार साकेत सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला चाचीडांड कोटराही विकासखंड वाड्रफ नगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। पुरस्कार प्राप्त सभी शिक्षकों को बधाई और सम्माननीय अतिथियों का आभार। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं। साथ ही अनुरोध करते हैं कि घोषणा उपरांत माननीय मंत्री जी आशीर्वचन प्रदान करें। आज शिक्षक दिवस के इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानीय महामहिम जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे दोनों संसदीय सचिव शकुंतला साहू और द्वारकाधीश यादव जी, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे विभाग के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित हमारे सभी पूज्य गुरुजन। सबसे पहले तो 23-24 के लिए जिनको पुरस्कार राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कृत होना है, उनके नामों की घोषणा करने का आदेश हुआ है। नेहा नाथ, कुमारी माधुरी उइके, कुमारी मधु सोनवानी, नीतू सिंह यादव, श्रीमती रीता गिरी, कुमारी विनीता सिंह, धर्मेंद्र कुमार साहू, भरतलाल सासी, तुमन गोसाई, अबोध किशोर गुप्ता, श्रीमती जयमाला, इफ्का गुप्ता, श्री नीलकंठ कोसरे, अंगद सलामे, श्रीमती स्वप्निल सिंह पवार, अर्चना सेमुअल मसीह, मानस साहू, महादीप जंगेल, सेवाक्राम निषाद, पवन कुमार सेन, श्रीमती तनुजा देवांगन, श्रीमती सरस्वती नाग, श्रीमती श्वेता सोनी, श्रीमती अर्पणा मिश्रा, श्री गोकुलदास जंगेल, जयप्रकाश साहू, श्रीमती कविता हिरवानी, श्रीमती लता मानिकपुरी, श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी, कामता प्रसाद सिंह, श्री सुनीता यादव, श्री पूनम सिंह साहू, सुश्री हेम कल्याणी, श्री भुवनलाल साहू, प्रमोद कुमार कन्नौजे, शैलेंद्र कुमार नायक, श्याम कुमार गुप्ता, विनोद कुमार पंत, डॉक्टर सत्यनारायण तिवारी, जितेंद्र गेंदले, श्री डिगेश्वर साहू, किशोर कुमार निर्मलकर, श्रीमती ज्योति मगर, डॉक्टर आशीष नायक, डॉक्टर मनीषा त्रिपाठी, श्री सुशील कुमार गुप्ता, भूपेन्द्र कुमार राठौर, वसुंधरा कुर्रे, मीरा हिरवानी, अकबर खान, पवन कुमार सिन्हा और कंकेम नारायण। आदरणीय साथियों, आज महामहिम के हाथों हमारे जिन गुरुजनों का सम्मान हुआ,
मैं हृदय से आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वर्ष के लिए जिनको सम्मानित किया जाना है उनके लिए भी मैं बधाई और शुभकामनाएं के शब्द कहता हूं। आदरणीय दोस्तों, हम जिन महापुरुष के नाम से आज अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं उनको नमन भी करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारी परंपरा है, अभी डॉक्टर आलोक जी ने स्वागत भाषण में कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा था कि यहाँ का शिक्षक परिवार, इस विभाग में जुड़े हुए आप सब सारे लोगों ने उस कठिन परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से मेहनत किया, ऋषि परंपरा का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि आपको ऋषि कहना उचित होगा। मैं तो कहता हूं हमारी न केवल इस भारत भूमि की, पूरी सनातन की ये परंपरा रही है, आदिकाल से ऋषि परंपरा का, गुरुओं का सम्मान आज तारीख तक। और हम लोग तो गांव से आते हैं, हमारे गांव में, हमारे इलाके में कभी हम अपने स्कूल जाते थे, एक आध महामहिम के हाथों पुरस्कृत शिक्षकों के बारे में जानकारी ही होती थी तो लगता था कि कितना अद्भुत इनका कार्य होगा कि महामहिम के द्वारा ये सम्मान और पुरस्कार पाए हैं। आज तो हमारा सौभाग्य है कि आप सारे लोगों को ये सम्मान मिला है। शिक्षकों के दायित्व के बारे में, कर्तव्य के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं आज हम जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल हमारे गुरुओं के कृपा से, उनकी ज्ञान से, उनकी शिक्षा और दीक्षा से है। आज अगर हिंदुस्तान का नाम आदित्य L1 तक अगर हिंदुस्तान का नाम जा रहा है तो उसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को तो है, लेकिन उन वैज्ञानिकों को तैयार करने वाले इन गुरुजनों को उसका सारा श्रेय है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस विभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व सौंपा है। अभी जैसा डॉक्टर आलोक जी बता रहे थे, इन 5 सालों में 30,000 शिक्षकों की नियुक्तियां, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैं समझता हूं ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं तो मध्य प्रदेश में भी स्कूल शिक्षा विभाग का मंत्री रहा, छत्तीसगढ़ से 4 गुना, 1 गुना छत्तीसगढ़ और 3 गुना मध्य प्रदेश, इतना बड़ा विभाग रहा, तो भी आज जो छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है, न केवल आपके सम्मान की बात, न केवल शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार की बात, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हम गांव वाले तो कभी कल्पना ही नहीं करते थे हमारे गांव में भी इस प्रकार से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। और आज जिस प्रकार से आदरणीय आलोक जी ने कहा कि 750 से अधिक स्वामी आत्मानंद जी के अंग्रेजी माध्यम की स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया, कॉलेज प्रारंभ किया गया, लगातार इसका विस्तार किया जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए माइलस्टोन आने वाले भविष्य में साबित होने वाला है। और हमारा समाज जब शिक्षित होगा, छत्तीसगढ़ जब शिक्षित होगा, तो जिस कल्पना को लेकर के हमने अपना छत्तीसगढ़ बनाया था कि हमारा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनेगा, उसमें आपकी भागीदारी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार करता हूं। मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी को भी इस अवसर पे बधाई देना चाहूंगा कि कोरोना, न केवल कोरोना काल में, आज पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी नवाचार की बातें डॉक्टर आलोक जी सोचते हैं और करते हैं, ये निश्चित रूप से मेरे साथ तो डॉक्टर आलोक जी ने मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में काम किया था और मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में भी ये विभाग और आलोक जी का साथ हमें मिला है। तो निश्चित रूप से ये पूरा छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आपके साथ, और ये पूरा हमारा विभाग का परिवार और विशेष रूप से जो पूरा शिक्षक परिवार है, आपको ही ज्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को गढ़ने में, इसका निर्माण करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। फिर से मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह करते हैं कि वे आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी, द्वारकाधीश यादव जी, शकुंतला साहू जी, आलोक शुक्ल जी,
सभी अधिकारीगण और आज जिनको सम्मानित किया गया सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और साथ ही आज हल षष्ठी भी है, उसकी भी आप सबको बधाई या शुभकामनाएं। राधाकृष्णन जी के बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ऐसे बहुत से राजनेता हुए जिन्होंने शिक्षकीय कार्य करते हुए वो राजभवन और राष्ट्रपति भवन तक के पहुंचे, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम बड़े सम्मान से हम लोग लेते हैं। वहीं प्रणब मुखर्जी जी भी शिक्षक ही रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी शिक्षक रहे। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने शिक्षकीय कार्य करते हुए राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की और देश को, समाज को एक नई दिशा दी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो राष्ट्रपति कहलाना तो कम पसंद करते थे, शिक्षक कहलाना पसंद करते थे। और आखिरी वक्त भी जब शिलांग में वो व्याख्यान दे रहे थे, उस समय भी वो शिक्षकीय कार्य करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आदिकाल से हम लोग देख रहे हैं भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही है, और जब हम राम को याद करते हैं तो वशिष्ठ को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं तो संदीपनी की याद करते हैं। विवेकानंद जी की तस्वीर यहां लगी है, यदि उन्हें याद करते हैं तो बरबस रामकृष्ण परमहंस की याद आती है। तो जिस प्रकार से एक लंबी सूची आदिकाल से और वर्तमान में भी, जिस प्रकार से चौबे जी ने जो बात कही कि आज चंद्रयान में भी हमारे वैज्ञानिक ने चंद्राभियान में सफलता हासिल की, तो उसमें गुरुओं का बड़ा योगदान। यदि हम लोग भी यहां खड़े हो के आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे गुरुजनों का बड़ा योगदान रहा है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश में एक वातावरण बनाने की हमने कोशिश की कि शिक्षा का एक वातावरण होना चाहिए। जब तक कि उसका वातावरण आप तैयार नहीं करेंगे, प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में, स्कूल में एक वातावरण नहीं बनेगा, तो वो फिर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वातावरण तैयार करना। तो वातावरण तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो। दूसरा यह है कि वो जो कैंपस है वो सुंदर होना चाहिए। जब विद्या मंदिर कहते हैं हम स्कूलों को, तो वो फिर अस्वच्छ क्यों होना चाहिए, वो जीर्ण शीर्ण क्यों होना चाहिए, वो टूटे फूटे क्यों होना चाहिए। 2017-18 तक की लगभग 17 करोड़ तक की ही राशि व्यय होती रही है। इस समय हम लोग 1037 करोड़ रुपया हमने कहा, और बाद में जब आलोक शुक्ला जी आए तो बोले ये तो थोड़ा कम पड़ रहा है। मतलब कम पड़ रहा है तो और बढ़ा देते हैं। लेकिन जितने भी कमी पड़े, हमारे स्कूल अच्छे होना चाहिए। बच्चे जाएं तो हमको स्कूल जाना है, उसको खुशी होनी चाहिए। शिक्षक जाएं तो उनको भी लगना चाहिए कि मेरा स्कूल है, साफ और सुंदर है। तो एक वातावरण उससे बनता है। और हर प्रकार के पढ़ाई की व्यवस्था, जहां हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती और परीक्षाओं में नियमित परीक्षाएं, और उसके साथ साथ कोरोना काल में जिस प्रकार से नवाचार छत्तीसगढ़ में हुआ, वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा रही है, जिसके जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक नवाचार किया कि जो
10वीं पास कर रहे हैं वो बच्चे ITI भी कर सकते हैं। जब 12वीं पास करें तो उसके बाद 2 सर्टिफिकेट, जिसमें 12वीं का भी सर्टिफिकेट और दूसरा ITI भी सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से भी पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ और भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी आए थे। अब उसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेने के विचार चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो और महाविद्यालयों में भी देखेंगे तो लगातार 2 यूनिवर्सिटी भी हम लोग खोले, 4 मेडिकल कॉलेज भी खोले, 33 महाविद्यालय भी खोले। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम राज्य सरकार की ओर से उठाया गया है और इससे पूरे प्रदेश में वातावरण भी बनेगा, क्योंकि यही बच्चे हैं वो हमारे प्रदेश के, देश के भविष्य बनेंगे। तो इसलिए ये जो कार्य है उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लगातार कार्य किए हैं, जिसकी चर्चा सदोर है। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वे अपने उद्बोधन से इस समारोह की गरिमा बढ़ाएं। Shri Bhupesh Baghel, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Ravindra Choube, Honorable Minister of School Education, Chhattisgarh, Shri Dwarikadhish Jadhav, Parliamentary Secretary, School Education, Chhattisgarh, Mrs. Shakuntala Sahu, Parliamentary Secretary, Chhattisgarh, Dr. Alok Shukla, IAS, Principal Secretary, School Education, Chhattisgarh, Sri Amrit Kumar Kallo, Secretary to Governor Chhattisgarh, and my dear teachers. I stand here today to honor all of us very important people who are doing their best to shape the future of our children. First of all, I bow down to our former president, great teacher and thinker, Dr. Radhakrishnan. Birth anniversary is being celebrated as Teachers' Day. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan considered education as a mission. He was of the opinion that the right person to be a teacher is the person who is more intelligent than other people of the society. Our country has had great educations like Gurudev Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo, who have set great examples of the teachers. Today, we are present here to honor those excellent teachers who, with their hard work, dedication and love, have taught children the values of life along with knowledge. As a result of their hard work, struggle and dedication, citizens with strong and moral values are being created in our society. The important work of teachers is not only to impart knowledge to the students, but also to guide them towards moral values, ability to work and choose in the right direction, and
prosperity. The teachers present among us have walked this difficult path and taught important things of morality and truthfulness to the students. Teachers have tried new measures to take education towards a new direction. The determination and dedication has proved helpful in achieving new dimensions in the education sector of Chhattisgarh. Education is the foundation stone of the society, and teachers are the important pillars of the society. They not only spread the light of knowledge in life of our children, but also instill in them moral values, ability to guide right and positive attitude. I would like to say that your struggle and hard work is priceless. You may have faced difficulties many times, but your dedication and commitment have made you successful in overcoming all those problems. Along with you, your family, friends, and supporters are also involved in this important work, and your dedication is an inspiration to all of us. I heartily congratulate all the teachers present and salute that dedication and hard work. You have contributed not only in the field of education, but also towards the prosperity of the state of Chhattisgarh and positive change in the society. In this occasion, I would like to tell you that the contribution of the teachers is unique, and the students who have produced, they have become big scientists who have now reached the moon and trying to reach the sun also. In the period of COVID-19 pandemic, when a great menace has been posed to the entire world, at that time also, your students, the great scientists, they produced vaccines which used as preventives, and India has a great role in this matter. Recently, there was the International Literary Conference at Bhopal, organized by the Kendra Sahitya Academy, along with the Ministry of Culture and the State Ministry of Culture. And I have the opportunity of inaugurating the session as chief guest. There, during my speech, I had said this subject was given that creativity is boosting education. And you are the person to create such atmosphere that it will boost education. There also I said creativity is boosting education, education is also boosting creativity. Because in the olden days, our great rishis in the dense forest, where there are mountains, trees, creepers, rivers, and open nature, their sense of creativity had developed. And they have written such granthas which are invaluable contribution to the world. I just tell them a story about Gurudev Dronacharya.
once in the dead of the night, Guru Dronacharya was moving in his ashram, and he found that everybody had slept. But a particular boy is having a bow and arrow, was setting the arrows to a particular point, and he hits the point. He went near and found that it is Arjun. He put his affectionate hand on his shoulder. Arjun turned back and found that his Gurudev, Dronacharya, touched his feet. And Dronacharya asked Arjun, Arjun, what is this? In darkness, you are by your arrow striking a particular point. How it is possible? I have never taught this. From whom you learnt it? He said, I have learnt it from Bhimbhaya. Gurudev Dronacharya smiled and said, that is the Godadhari. He doesn't know, he is not an archer. But how could you learn this from him? He said, one day I went to his room at night, and in the darkness, Bhimbhaya was eating something. And when he saw me, he told me, Arjun, sit here, take something. I said, in the darkness, how can I take something? Bhimbhaya said, your hand, in spite of the darkness, your hand will go to the mouth, nowhere else. Then I took my food, and that day I thought that if the hand is going to the mouth, in spite of the darkness, I cannot hit a particular point by my arrow. And therefore, I practiced. It is a question of creativity. And seeing that, Guru Dronacharya was surprised because I have not taught you, and this sense of creativity has been boosted in your mind due to the incident you found with your Bhimbhaya. And at that, he blessed Arjun and said, I will make you the best archer of the world. And you are all Gurudev, you are teachers. And the sense of creativity must be boosted by you. And you are producing students who will be the future builders of the nation. Be proud of your nation, the people, and your country and the state. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. Thank you so much, sir, for your precious spell. सम्माननीय अतिथिजन को प्रतीक चिन्ह भेंट करके इस अवसर को यादगार बनाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी को कि वे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर एस भारतीदासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को हम आमंत्रित करते हैं माननीय संसदीय सचिव महोदय एवं महोदया एवं प्रमुख सचिव को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संचालक लोक शिक्षण श्री सुनील जैन सर जी को हम आमंत्रित करते हैं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सचिव राजभवन को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
उप संचालक श्री करमन खटकर जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वे संचालक लोक शिक्षण को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु अतिथिजनों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक लोक शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। नमस्कार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय महामहिम छत्तीसगढ़, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, सम्माननीय द्वारकाधीश यादव जी संसदीय सचिव, सम्माननीय शकुंतला साहू जी संसदीय सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी विभागीय अधिकारी, गणमान्य शिक्षाविद एवं उपस्थित नागरिक, उपस्थित मीडियाकर्मी और उपस्थित अन्य आगंतुक परिजन। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज के इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथिगणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस अवसर पर हमारे विभाग को उपलब्ध कराया है। मैं विशेष तौर पर महामहिम महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया। बहुत बहुत उनका आभार, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनका विभाग को हमेशा मार्गदर्शन, सहयोग, प्रेरणा प्राप्त हुई है। उन्होंने भी हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया, कार्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति दी। उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को भी हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हमारे संसदीय सचिवद्वय को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद उनके इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद।